सयारा का रहस्य पार्ट 2। रिया के वापस अपने घर लौट जाने के बाद भी सयारा का साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। रात में उसे अब भी सयारा की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। रिया की माँ, जो उसे उदास और डरा हुआ देख रही थीं, समझ नहीं पा रही थीं कि उसे क्या हो गया है। उन्होंने सोचा कि शायद मुंबई में काम का दबाव ज्यादा था या वह शहर उसे रास नहीं आया। एक रात रिया को अपनी नींद में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, उन्होंने मुझे फंसा रखा है। रिया डर के मारे कांप गई, लेकिन इस बार आवाज में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी पुकार थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। रिया ने तय किया कि उसे सयारा के बारे में और जानना होगा। वह जानती थी कि उसे मुंबई वापस जाना होगा, लेकिन इस बार वह डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह कुछ दिनों बाद मुंबई लौट आई और सीधे उसी अपार्टमेंट में गई। अपार्टमेंट अब खाली और वीरान पड़ा था। रिया ने अपार्टमेंट के मालिक से बात की, लेकिन उसने सिर्फ इतना बताया कि सयारा नाम की एक बच्ची कई साल पहले यहां एक दुर्घटना में मर गई थी। रिया ने उस अपार्टमेंट के पुराने निवासियों और पड़ोसियों से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एक चौंकाने वाली कहानी पता चली। सयारा एक खुशमिजाज और चंचल बच्ची थी जो अपने माता पिता के साथ इस अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन उसके माता पिता बहुत ज्यादा धार्मिक थे और किसी तांत्रिक बाबा पर बहुत विश्वास करते थे। पड़ोसियों ने बताया कि सयारा के माता पिता का मानना था कि उनके घर में बुरी आत्माओं का वास है और तांत्रिक बाबा ने उन्हें सलाह दी थी कि सयारा पर कुछ अनुष्ठान किए जाए ताकि आत्माएं शांत हो सकें। अनुष्ठान के दौरान सयारा की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों को हमेशा यह अजीब लगता था कि उसकी मौत इतनी रहस्यमय तरीके से हुई। रिया ने उस तांत्रिक बाबा का पता लगाया, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। पहले तो वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब रिया ने उसे सयारा की आत्मा की पुकार के बारे में बताया तो वह टूट गया। तांत्रिक बाबा ने बताया कि उसने सयारा की आत्मा को उस अपार्टमेंट में कैद कर दिया था। उसने सोचा था कि ऐसा करने से वह बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर पाएगा, लेकिन असल में उसने सयारा की मासूम आत्मा को फंसा दिया था। उसने सयारा की आत्मा को एक पुराने लॉकेट में कैद कर दिया था, जिसे उसने अपार्टमेंट के एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। रिया को समझ आ गया था कि सयारा उसे क्यों पुकार रही थी। वह अपनी आजादी चाहती थी। रिया वापस अपार्टमेंट में गई और तांत्रिक बाबा द्वारा बताए गए गुप्त स्थान को ढूंढने लगी। घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी अलमारी के पीछे एक छोटी सी जगह में एक पुराना जंग लगा लॉकेट मिला। जैसे ही रिया ने लॉकेट उठाया, अपार्टमेंट में एक तेज हवा चली और एक ठंडी रोशनी फैली। रिया ने महसूस किया कि सयारा की उपस्थिति बहुत करीब है। उसने लॉकेट को अपने हाथ में लिया और कहा, सयारा, तुम अब आजाद हो। जैसे ही रिया ने ये शब्द कहे, लॉकेट चमक उठा और उससे एक धुंधली सफेद रोशनी निकली जो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी और फिर गायब हो गई। अपार्टमेंट में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन यह शांति डरावनी नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। रिया को लगा जैसे सयारा ने उसे धन्यवाद दिया हो। उसने लॉकेट को अपने पास रख लिया, एक निशानी के तौर पर कि उसने एक मासूम आत्मा को उसकी कैद से आजाद किया था। उस दिन के बाद से रिया को कभी सयारा की फुसफुसाहटें सुनाई नहीं दी। वह जानती थी कि सयारा अब शांति से है। यह कहानी सिर्फ एक आत्मा के बारे में नहीं थी, बल्कि अज्ञानता और अंधविश्वास के परिणामों के बारे में भी थी। रिया ने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि खुद को भी अपने डर से आजाद किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि तांत्रिक बाबा का क्या हुआ, या रिया ने अपनी जिंदगी में आगे क्या किया? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।